जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी आप सभी के लिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पंच भिक्खु की कहानी लेकर आए हैं, जिसे कार्तिक महीने में सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। पंच भिक्खु की कहानी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से 5 दिन तक सुनी जाती है। इसके अलावा हम कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली अन्य कथाओं को भी सुनेंगे। आप सभी को ये कथाएं बहुत ही अच्छी लगेंगी, इसलिए आप सभी इन कथाओं को पूरा ज़रूर सुनिएगा। आइए कथाओं को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय हो। एक समय की बात है, एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वह कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता। जब 5 दिन कार्तिक महीने के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। जब 5 दिन कार्तिक माह के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहा कर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर साहूकार की बहू जल्दी से जाने लगी, जिससे अपनी मोतियों की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वहाँ मोतियों की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है? जो इतनी सुंदर माला है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में राजा के बेटे ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यह माला जिस किसी की भी है वह मेरे पास 5 रात आएगी तो मैं उसकी यह माला दे दूंगा। और खुद वहाँ गंगा घाट पर तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली पेड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत्य है तो इसे नींद आ जाए। और भगवान ने उसका सतत रख दिया और उसे नींद आ गई और साहूकारनी की बहू गंगा स्नान कर कर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा आई थी। राजा के बेटे ने पूछा वो कैसी थी? तो तोता बोला कि अप्सरा जैसी बिजली, होली जैसी झलक मारी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। जब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कही सारी बातें उसने उसको बता दी। तब राजकुमार बोला मैं आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा और रात को मिर्च डालकर बैठ गया और वह आई और प्रार्थना करने लगी, जिससे राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी? तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। तो फिर अगले दिन बहू आई और उसने भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। जब राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी। फिर राजकुमार बोला आज तो मैं आँख की अंगीठी रखकर बैठूंगा। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि आपने 4 रात तो निकाल दी हैं, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सतत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी? तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सतत रख लिया।
थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा, वह तो किसी पराये का मुंह भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभीकु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सतत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार का सतत रखना। बोलिए पंचभीकु देवता की जय हो। आइए अब हम सभी मिलकर कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 7 वारों की कथा को सुनते हैं। 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनते और हुंकार भरते सभी के भंडार भरे, सातों देवों को सत सत नमन। एक समय किसी गांव में एक माँ बेटा रहा करते थे, साथ ही में बहू भी रहा करती थी। एक दिन सुबह माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, ठीक है माँ, मैं दे दूँगी। सुबह बेटा उठा तो बोला कि माँ मुझे रोटी दो। यह सुनकर उसकी पत्नी आई और बोली कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ है और ना ही रोटी है, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। वह बोला, भगवान मैं कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तुम 4 रोटी आम के अचार के साथ ही दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाई और अपने पति को दे दी। वह रोटी लेकर कुएं के मुंडेरे पर आकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। वह बोला, राम मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, लेकिन मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले कि मैं भी कमाना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 7 वारों का नाम जानता हूँ। इससे तुम्हारे घर अटूट भंडार भर जाएंगे। भगवान बोले कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना। जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना। जो घर के बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। भगवान के रूप में ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो। उसने कहा कि 7 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा चलो कुछ तो लाए हो। पति फिर बोला कि चावल के दाने और पानी की घंटी ला। जो औंधे मुंह पड़े हुए हैं उन्हें सीधा कर दे, जो ढके हैं उनका मुंह खोल दे। पति ने कही, पत्नी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, और अटूट भंडार होते चले गए। अपनी पत्नी से उसने एक दिन कहा कि मैं बेटी से मिलने जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर वह बेटी के घर गया तो बच्चे बोले कि नाना आए हैं, नाना आए हैं।
बेटी बोली कि नाना क्या आए हैं, 2 दिन की मुफ्त रोटी तोड़ने आए हैं। वह बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कहलवा देती है मुख से। पिता ने बेटी से कहा कि बेटी मेरी 7 वारों की कथा सुन ले। बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा झूठा मुंह हो गया है। तो पिता बिना कहानी कहे भूखे पेट ही सो गया। अगले दिन बेटी को पिता पर तरस आता है तो कहती है कि पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिता बोला कि चावल दाने ला, पानी की घंटी ला, जो औंधे मुंह पड़े हुए हैं उन्हें सीधा कर दे, जो ढके हुए हैं उनका मुंह खोल दे। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। कथा सुनते ही उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर कर बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब कहा कि तुम तो कहती थी कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं लाया है, तो ये इतना सामान जो तुम बांट रही हो ये कहाँ से आया है? बेटी ने जवाब दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 7 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने पिता को कहो कि वह हमें भी 7 वारों की कथा सुना दे। पिता ने कहा कि आज तो मेरा मुंह झूठा हो गया है, लेकिन कल मैं कहानी सुना दूंगा। दूसरे दिन पिता ने अपनी बेटी और उसकी पड़ोसन को भी 7 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अटूट भंडार हो गई। जैसे भगवान के वेश में ब्राह्मण की 7 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से इस कहानी को कहने वाली और सुनने वाले सभी के भंडार भर जाएं। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय हो। अब हम सभी भगवान की कृपा से माता लक्ष्मी की कथा को सुनते हैं कि किस प्रकार माता ने एक दरिद्र ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर दिया। एक बार की बात है, एक नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वह रोज पीपल के पेड़ को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। तो उसकी पत्नी बुढ़िया माई ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि मैं रोज जब पीपल को सींचने जाता हूँ तो एक लड़की पीपल से निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया माई बोली कि कल ले आना उस लड़की को भी। जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हैं हमारे घर में, वही 7वीं लड़की और सही। अगले दिन जब ब्राह्मण पीपल सींचने गया तो उस लड़की ने फिर बोला, मुझे भी साथ ले चलो। तो ब्राह्मण उस लड़की को घर ले आया। लड़की को घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया माई वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद जब ब्राह्मणी खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह की 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा, दीदी दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया माई परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाऊंगी। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि मैं बना दूंगी और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिए।
मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया माई बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी, लेकिन वह बोली कि ना मैं ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। तब वह लड़की कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आँख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ जा रही है? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी अपनी आंखों से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगी हों तो हमें कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। हमारे लिए आपका सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सभी हमारी कथाओं को ऐसे ही पसंद करते रहेंगे तो हम भी व्रतों से जुड़ी कथाएं आप सभी के लिए लाते रहेंगे। आप सभी के सहयोग और प्रभु की कृपा से ही हम आप सभी के लिए कथाएं ला पाते हैं। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली सभी कथाएं आप सभी को समय अनुसार मिलती रहें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।